नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज। छोटा नागपुर जोनल आईजी पंकज कंबोज गुरुवार को जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय वार्षिक समीक्षा करने पहुंचे। आईजी पंकज कंबोज के एसएसपी कार्यालय पहुंचते ही आईजी पंकज कंबोज को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद आईजी ने एसएसपी कार्यालय में बने अपराध शाखा कक्ष का निरीक्षण कर वहां के कार्यों की समीक्षा की और कई दिशा निर्देश दिए। क्या सिस्टम है आप लोगों का, क्या काम का बंटवारा हुआ बताइए। इसके अलावा आईजी पंकज कंबोज ने एसएसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कई विषय पर चर्चा की गई। वहीं दोपहर में पूर्वी सिंहभूम जिला के तमाम थाना प्रभारियों के साथ आईजी ने बैठक की। सारा दिन आईजी पंकज कंबोज पुलिस मुख्यालय में कई बिंदुओं पर चर्चा और समीक्षा करते रहे। देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईजी ने बताया कि जितने भी सुपरविजन ऑफिसर हैं उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र, थाने या विभागों का वार्षिक निरीक्षण नहीं किया है। वैसे अधिकारियों को 2 महीने के भीतर निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगा गया है। लंबे समय से लंबित कांडों का नियम सम्मत जल्द से जल्द निस्तारण का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ वैसे अपराधी जो 15 वर्ष पूर्व आपराधिक कांडों में संलिप्त थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, वैसे लोगों की रिपोर्ट तैयार करने की दिशा निर्देश दी गई है। वैसे नक्सली जो सजा काट कर बाहर निकले हैं और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, उसकी क्या गतिविधियां हैं, इसकी पूर्ण जानकारी मांगी गई है। आईजी ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों को गुंडा पंजी में अंकित करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी व्यक्ति पर दूसरी बार आपराधिक मामला दर्ज होता है और उसकी संलिप्तता पाई जाती है, वैसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई का आदेश भी दे दिया गया है। इस दौरान डीआईजी अजय लिंडा, एसएसपी प्रभात कुमार सहित तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। आईजी पंकज कंबोज ने पुलिस मुख्यालय में सारा दिन एक के बाद एक विषय पर चर्चा और समीक्षा किया और कई दिशा निर्देश भी दिए। देर शाम उन्होंने प्रेस वार्ता रखी और पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी दिए। शहर और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं पर बातें की। उन्होंने यह भी बताया कि जिला में प्रभात कुमार से यह उम्मीद रखी जा सकती है कि जिला में पूर्व जो भी पेंडिंग मामले हैं उनका जल्द से जल्द निवारण होगा। उन्होंने बताया कि पुलिस केंद्र का भी निरीक्षण करना था, जो कि समय के अभाव में नहीं हो सका है, जिसे बाद में करने की बात कही। वार्षिक इंस्पेक्शन किया गया है। पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन अभी बचा हुआ है, पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन बाद में करेंगे। ये अभी आज सिर्फ एसएसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन था और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं यानी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उन सब का भी कार्य का रिव्यू किया गया, जिसमें कि इंस्पेक्टर्स और डीएसपी आते हैं, यानी जो भी हमारे केसेस के सुपरविजन करते हैं और जिनको थाना का निरीक्षण करना है, उन सब के भी कार्य की समीक्षा की गई। बहुत सारे ऑफिसर्स ने निरीक्षण किया, बहुत सारा निरीक्षण शेष है। तो अभी इस वित्तीय वर्ष के 2 महीने बचे हुए हैं, तो उन सबको टारगेट दिया गया है कि जो भी शेष निरीक्षण है थानों का, डीएसपी ऑफिस का, इंस्पेक्टर ऑफिस का, वो निरीक्षण कंप्लीट करेंगे। सिटी एसपी, रूरल एसपी, संबंधित डीएसपी और संबंधित इंस्पेक्टर सभी को अपने अपने अंतर्गत आने वाले जितने पुलिस प्रतिष्ठान है उसका निरीक्षण करना है। बहुत सारों में नहीं किया है, तो उनको 2 महीने का समय है, वो कंप्लीट करके और हमको निरीक्षण टिप्पणी कॉपी भेजेंगे। इसके अलावा यहाँ सीनियर एसपी साहब ने एक लोकेशन क्रिएट किया क्राइम सेक्शन के लिए, परंतु पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड जो है एसपी ऑफिस में वो पड़े हुए हैं 25 साल से 30 साल से, जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है। तो उसकी डिस्ट्रक्शन का भी एक निर्देश दिया है कि उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करके यदि हमारे पुराने केस हैं, यदि उनका कोर्ट से डिस्पोजल हो गया है, वहाँ से फाइनल मेमो कट के आएगा, तब यहाँ से हम उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ऐसे केसेस जिसमें कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और उसमें कोई अपील नहीं है, वो क्या है कि लगभग देख रहे हैं कि 95 से 96 से 97 से भी यहाँ केस रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। तो केस रिकॉर्ड बहुत स्पेस लेते हैं और बहुत जगह भी खाते हैं और बैठने की तंगी है, उससे वो जगह खाली होगी एसपी ऑफिस में। उसके अलावा यहाँ पे पिछले 15 साल में जितने भी लूट और डकैती के केस में अपराध कर्मी आरोप पत्रित हुए हैं, उन सब की लिस्ट बना के उनकी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है कि वर्तमान में उनका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पे रह रहे हैं, जो खासकर जमशेदपुर जिला के अंतर्गत रहने वाले हैं। और जो जमशेदपुर जिला से बाहर के रहने वाले हैं, संबंधित एसपी को यहाँ से प्रस्ताव जाएगा कि उन पर निगरानी की कार्रवाई की जाए,
ताकि उन पे नज़र रखी जा सके कि आज की डेट में उनकी गतिविधि क्या है। और इसी प्रकार पिछले 15 साल में जो भी नक्सली कांडों में चार्जशीट हुए हैं, आरोपित रहे हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन करवाएंगे कि वो लोग अभी कहाँ पे हैं, वेयर अबाउट्स क्या है, उनका रोजी रोजगार कैसे चल रहा है, जेल से छूट गए, उनके केसेस का क्या स्टेटस है, चार्जशीट हुआ तो उसके बाद सजा हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो वर्तमान में क्या काम कर रहा है, किस तरह से उनका रोजगार चल रहा है, ताकि दोबारा से किसी इस प्रकार की गतिविधि में वो शामिल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बाहर तो नहीं चले गए हैं जहां हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। वो भी एक परमानेंट रिकॉर्ड एसपी साहब को बोला है, सीनियर एसपी को भी और दोनों सिटी एसपी, रूरल एसपी को, कि वो भी रिकॉर्ड एक क्रिएट करेंगे। उसमें निगरानी का प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उपायुक्त के पास जाता है, वहां से अनुमोदन हो जाता है, तो यहाँ डिसाइड होता है कि उसको मासिक निगरानी करनी है, त्रैमासिक करनी है, 6 माह में करनी है, 1 साल में करनी है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का अपराध है। तो ये खासकर जो संपत्ति मूलक अपराध है उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुए हैं पिछले 10 साल में, एनडीपीएस में बहुत सारे केस रिपोर्ट हो रहे हैं लगातार। जो मादक पदार्थ की तस्करी है, चाहे वो गांजा है, चाहे वो अफीम है, और जो भी उसकी ट्रेडिंग में लोग रहते हैं, उनका गुंडा पंजी में एंट्री होना चाहिए और उनके ऊपर भी जो है निगरानी की कार्रवाई करनी है।